Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। वैसे तो ये टेंस बहुत आसान है, हिंदी में पहचान है इसकी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हिंदी के वाक्यों के अंत में आता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ले लिया है, दे दिया है, आ गया है, चला गया है, इस तरह। और सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, ये चार सब्जेक्ट्स के साथ में हैज़ और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला जो मैंने बताया वह है ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है। दे हैव गॉन टू दिल्ली, वे दिल्ली चले गए हैं, मतलब वह यहाँ पे नहीं है, वो दिल्ली चले गए हैं। इसी तरह निगेटिव जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा करके निगेटिव बनाते हैं। ही, शी टू नेम के साथ हैज़ लगता है, उसके बाद नॉट लगा करके निगेटिव बनेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में हैव, उसके बाद नॉट लगा करके निगेटिव सेंटेंस बनेगा। और निगेटिव बनाते हैं जनरली बातचीत में शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो हैजंट और हैवन का यूज़ करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल आपके सामने है, उसने अपना काम नहीं किया है, ही हैजंट डन हिज वर्क। उसी तरह वे दिल्ली नहीं गए हैं, दे हैवन गॉन टू दिल्ली। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो सभी टेंस का एक ही नियम है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर लगाइए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का पहला लेटर कैपिटल होगा, हैज़ और हैव का पहला लेटर, और सारे सब्जेक्ट्स के पहले लेटर स्मॉल हो जाएंगे एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन और आई और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके बाकी के सारे पहले लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, हैज़ ही रिटन ए नॉवेल, क्या वह उपन्यास लिख चुका है। इस तरह निगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए दो तरह से निगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा। पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। या शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का, तो हैजंट और हैवन को सब्जेक्ट के बाहर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, या उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होगा। एग्जाम्पल से देखिएगा, हैज ही नॉट या हैजंट ही रिटन ए नॉवेल, क्या वह उपन्यास नहीं लिखा है या नहीं लिख चुका है। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव बना। अब हम देखें इनके डिफरेंट यूजेस कैसे होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज जो है वो अच्छी तरह समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है यार ये तो पास्ट की घटना है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे लग गया। या ऐसे और भी कंस्ट्रक्शन मिलेंगे, बहुत पास्ट के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट और तुरंत की घटना के लिए भी सिंपल पास्ट का यूज होता है। तो ऐसा लगता है कि ये कैसा यूज है, तो इसको जब आप समझेंगे तो क्लियर बात समझ में आएगी। जो इसके यूजेस को देखेंगे, टर्म प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट और परफेक्ट दोनों का बोध होता है। परफेक्ट शब्द से बोध होता है कि किसी कार्य का पहले ही समाप्त कर लिया है, समाप्त हो गया है। प्रेजेंट से ये बोध होता है कि प्रेजेंट टाइम के करीब में यह कार्य पूरा हुआ है। इसलिए प्रेजेंट टाइम के साथ में कनेक्शन व्यक्त करने के लिए हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। और इसलिए कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यह सिंपल पास्ट का एक प्रकार का मिक्सचर है। देखें, इस टेंस का इस्तेमाल उस कार्य के बारे में बताने के लिए होता है जो लगभग प्रेजेंट टाइम या इमीडिएट पास्ट में समाप्त हुआ हो। जैसे एग्जांपल आप देखें, स्टूडेंट्स हैव जस्ट गॉन, मेरी क्लास फिनिश हो गई, स्टूडेंट्स चले गए। कोई आकर के पूछता है वेयर आर द स्टूडेंट्स, मैं क्या बोलूंगा, स्टूडेंट्स हैव जस्ट गॉन, अब भी गए हैं, अभी क्लास फिनिश हुई, अभी गए हैं। ये एक यूज हो गया। दूसरा, जस्ट का इस्तेमाल मेनली, इसका यूज जो है मेनली अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, इसका जनरली नेगेटिव फॉर्मेशन नहीं होता। एग्जाम्पल से देखिएगा, हैज शी जस्ट गॉन आउट, क्या वह अभी बाहर गई है। इस तरह से इस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए भी होता है जो पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट टाइम तक जारी रहता है। किसी कार्य का प्रेजेंट से पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट टाइम तक जारी रहने का बोध होता है। इससे देखिएगा, अब यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगा। देखिएगा यहां पर एग्जांपल मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद बताता हूं। वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1957, हम इस घर में 1957 से रह चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्बल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल, मतलब किसी कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना या समाप्त हो जाना, जबकि यहाँ पर कार्य के समाप्त नहीं बल्कि कार्य के जारी रहने का बोध होता है। तो इसका अर्थ वैसे ही निकला जैसा हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका अर्थ दोनों के अर्थ में सिमिलरिटी है। तो जैसे सेंटेंसेस में देखें, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1957, हम 1957 से इस घर में रह रहे हैं, इसका मतलब अब भी रहने का कार्य जारी है, अभी भी रह रहे हैं। फिर इसका यूज पूर्ण गतिविधि या घटना का पास्ट में किसी निश्चित समय से लेकर प्रेजेंट टाइम तक होने का बोध होता है। ऐसा प्रयोग उस समय होता है जब किसी व्यक्ति के कैरियर अर्थात जीविका के बारे में बात कर रहे हो या उसके बारे में लिख रहे हो जो अभी भी जीवित है। एग्जाम्पल से क्लियर करें,
he has been a teacher, a self representative, a bookseller and now he is a journalist. इसका मतलब वह एक शिक्षक, एक विक्रय प्रतिनिधि, एक पुस्तक विक्रेता रहा है और अब वह एक पत्रकार है। इस तरह का यूज। फिर इस टेंस का इस्तेमाल उस कार्य के लिए भी होता है जो पास्ट में कभी हुआ हो। जैसे इसको भी एग्जांपल से समझ लें। आई हैव सीन हर समवेयर बिफोर, मैंने उसे पहले कहीं देखा है। कब देखा? हो सकता है 2 महीने पहले, हो सकता है 1 हफ्ता पहले, हो सकता है 6 महीने पहले। मतलब उसको रिकॉल करता है, यार मैं उसको देखा हूं, जाना पहचाना सा चेहरा लगता है। तो इस तरह का फॉर्मेशन होगा, आई हैव सीन हर समवेयर बिफोर। फिर आप देखें इस टेंस का प्रयोग उस कार्य के बारे में बताने के लिए भी होता है जिसके बारे में पास्ट में कहा जा चुका है। जैसे हम किसी बच्चे को मना करते हैं, हम कहते हैं आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू गो देयर, नॉट टू प्ले विद दैट बॉय, नॉट टू बिहेव लाइक दैट। मतलब हमने उसे पहले कई बार कह चुके हैं, उसी बात को हम रिपीट करते हैं। यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। देखिए एग्जांपल से, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद दैट बॉय, नॉट टू गो देयर, नॉट टू बिहेव लाइक दिस। मैंने तुम्हें अक्सर कहा है वहां मत जाओ, उस लड़के के साथ मत खेलो, इस तरह का सलूक मत करो। अब एक 2 सिचुएशन से देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट भी लग सकता है और दूसरी सिचुएशन पर सिंपल पास्ट का भी यूज हो सकता है। जैसे आई हैव ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू टेक रिस्क, मैंने तुम्हें उससे अक्सर कहा है कि खतरा मोल मत लो, लेकिन उसके बाद अगर उसने खतरा मोल लिया जिसकी वजह से उसको कोई फिजिकली बहुत बड़ी चोट या बहुत बड़ा नुकसान हुआ या उसकी डेथ हो जाती, तो यहां पर सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। आई हैव ऑफन टोल्ड हिम की जगह आई ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू टेक रिस्क, मैंने उससे अक्सर कहा था कि खतरा मोल मत लो। इस तरह से यहां पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लेकिन अगर वह जख्मी हो जाए या मौत हो जाए तो आई ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू टेक रिस्क, मैंने उससे अक्सर कहा था कि खतरा मोल मत लो। फिर आप देखें इस टेंस के प्रयोग से यह बोध होता है कि कहने वाला व्यक्ति जानता है, देखा है या उसको अनुमान है उस चीज के बारे में जो बता रहा है उसको, या तो वो जानता है ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ, या वो चीजें घटना देखा है, या उसके बारे में उसको अनुमान है। एग्जांपल देखिए, आई हैव सीन मेनी ए प्रॉमिसिंग कैरियर रूइंड बाय ड्रिंकिंग, आई हैव सीन मेनी ए प्रॉमिसिंग कैरियर रूइंड बाय ड्रिंकिंग, मैंने बहुत से होनहार लोगों के कैरियर को शराब के कारण बर्बाद होते देखा है। मतलब उसको अनुभव है, ये वो देखा है या जानता है या उसका अनुमान है। तो इस तरह से भी इनके यूजेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। आगे देखिए, अब ये सेंटेंस देखिएगा, कुछ वर्ड्स होते हैं जो पास्ट बताते हैं, पास्ट के बारे में। अब उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। और इस टेंस के साथ एडवर्ब या एडवर्बियल्स वो प्रयोग नहीं होते जो पास्ट टाइम के बारे में, जिससे पास्ट का बोध होता है। अब ये वर्ड्स क्या क्या हैं? अ मोमेंट अगो है, अ फ्यू मोमेंट है, अ मिनट्स है, डेज है, वीक्स है, मंथ्स है, मतलब पास्ट के सेंस बता रहा है। लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट ईयर, यस्टरडे, द अदर डे, या ऐसा कोई भी जो पास्ट टाइम बताता है उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए किसी ने कहा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट वीक, तो सेंटेंस गलत है। आपको अगर मान लीजिए यहां पर लास्ट वीक को हटा दे तो सेंटेंस ठीक है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, सेंटेंस इज करेक्ट। और लास्ट वीक आपको लगाना ही है तो सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, आई पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट वीक, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से लास्ट वीक, लास्ट ईयर जो भी है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, चूंकि इनसे पास्ट टाइम का बोध होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हो ही नहीं सकता। आगे और देखें, कभी कभी कुछ एडवर्ब्स या प्रीपोजिशन के प्रयोग से बने वाक्य से यह बोध होता है कि कार्य पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक भी जारी था। कुछ ऐसी रचनाएं मिलेंगी जिससे यह बोध होता है। ऐसे वाक्यों में जो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए जाते हैं और उनके साथ कुछ एडवर्ब्स या कुछ प्रीपोजिशंस के यूजेस होते हैं। यह है सिंस है, फॉर है, येट है, जस्ट है, ऑलरेडी है, एवर है, नेवर, सेवरल टाइम्स, टुडे, दिस वीक, मंथ एंड लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट एटसेट्रा, ये वर्ड्स इनके साथ इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल से देखिएगा, I haven't seen her since 1998 से 1998 से मैं उससे नहीं मिला हूं। मतलब जब से वह गई है तब से न मिलने का कार्य जारी है। ये कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है। आगे देखें, वी हैवंट रिसीव्ड रिप्लाई सो फार, हमें अब तक जवाब नहीं मिला है। तो इनके साथ ये जो वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्ब्स हैं, ये प्रीपोजिशंस हैं, इनके यूजेस होते हैं। she hasn't reached up till now, वह अब तक नहीं पहुंची है। in the same way he has been here lately या recently, यहाँ पर वह हाल ही में यहाँ रहा है, तो यहाँ पर लेटली या रिसेंटली मतलब पिछले सप्ताह या महीने के किसी दौरान, किसी समय में, पिछले सप्ताह या महीने के दौरान किसी समय में। आगे देखिएगा,
इसका मैं सोचता हूँ कि इसका रिमेनिंग पार्ट जो हो गया उसको हम इसके बाद करेंगे पार्ट 2 में। तो अभी हमने जो इसके यूजेस देखा है ये पार्ट 1 तक है, और पार्ट 2 का जो है इसके बाद देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो आपको एक साथ समझ में नहीं आएगा। 2 हिस्सों में रहेगा, पहले इतने पार्ट को समझ ले, उसके बाद दूसरा इसका वीडियो दिखेगा तो आपको क्लियर बात समझ में आएगी। और फिर यही चीज़ है कि आपको जो करना है, सब चीज़ों को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़रूर लगता होगा कि सर वही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी भी है कि एक तो ये है कि जिस मदर टंग में हम बात करते हैं जनरली, तो वहाँ हमारे थॉट्स आते हैं, एक दिन में 40 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, हमको सोचना नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है तो इसलिए हमको सोचना पड़ता है, शुरू में थॉट्स को लाना पड़ता है, शुरू में ये सोचना पड़ता है कि नहीं थिंक इन इंग्लिश, और उसके बाद धीरे धीरे करके वह हैबिट हो जाती है। कुछ दिनों में थॉट्स डायरेक्टली इंग्लिश में आने लगते हैं और आपके सेंटेंसेस बनाने में आसानी होने लगती है। वोकेबुलरी की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई टॉकिंग करने मिलता है तो टॉकिंग कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई टॉकिंग करने नहीं मिलता तो हम कैसे बिना बात किए फ्लुएंसी इंप्रूव करें, उसके लिए ये बुक है, आपको मदद करेगी। जब भी बात करेंगे डिफिकल्टीज आएगी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहाँ पर आपसे सेंटेंसेस नहीं बनेंगे, वहाँ पर क्या करूँ, तो वहाँ पर ये बुक में सारी वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस है, डिस्कोर्स मार्कर है जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, जो और किसी बुक में पूरे इंडिया नहीं वर्ल्ड में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने कंपाइल किया हुआ है। ऑथर ऑफ ए बुक इज स्पेशली ग्रामर बुक या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बुक पर जो ऑथर होता है वो ऑथर प्लस कंपाइलर होता है। इस बुक का आपको चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट होगी तो मुझसे आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बुक आपको स्पेशल डिस्काउंट पे अवेल कराई जाएगी। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।